Be howsoever high you may, but the law is always above you। दोस्तों, आज इसी कथन के संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, अगर वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का फॉलो नहीं करते हैं या ग्रीव मिसकॉन्डक्ट करते हैं अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी में, तो उनके अगेंस्ट जो एफआईआर का लॉ है वो क्या कहता है? क्या वो भिन्न है आम नागरिक के अगेंस्ट एफआईआर करने से, या फिर कोई स्पेशल प्रोसीजर है उसमें? दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल विधि संकाय में लॉ फैकल्टी डीयू में नॉर्थ कैंपस में एक अत्यंत दुखी दुखद कर देने वाली घटना सामने आई थी, और जिसमें कि एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो हैं उनको पुलिस ने अरेस्ट किया और बदतमीज़ी की, और ग्रॉस वायलेशन यहाँ तक था कि उनको जो है डेड बॉडी इसका जो रजिस्टर है उसमें उनका नाम, 2-3 जो लोग थे, प्रोफेसर भी थे, उनका नाम उसमें रजिस्टर किया गया। तो ये जो कॉन्डक्ट है उनका, तो ये भी काफ़ी सस्पिशियस है और काफ़ी रेलिवेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 में। तो बट ये खैर ट्रायल की बात है, वो अलग चीज़ें हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या पुलिस के अगेंस्ट आप आम नागरिक की तरह एफआईआर कर सकते हैं, या फिर कोई इसमें अलग प्रोसीजर है? क्योंकि दोस्तों, जितने भी वहाँ स्टूडेंट्स थे वो पूरी रात वहाँ पुलिस स्टेशन में थे, और वो डिमांड कर रहे थे कि एरिंग ऑफिसर के अगेंस्ट में आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए, जो कि किसी भी पुलिस ऑफिशियल ने वहाँ पर कोई एफआईआर उन्होंने दर्ज नहीं किया इस संदर्भ में। और वो कह रहे थे कि आप कंप्लेंट दे दीजिए हमें, या डेली डायरी की एंट्री हम रजिस्टर करके दे देते हैं आपको, हम कंप्लेंट एफआईआर नहीं रजिस्टर कर सकते अभी। तो वो कुछ दे रहे थे कि परमिशन की ज़रूरत होती है, सैंक्शन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, क्या एफआईआर करने के लिए किसी पुलिस के अगेंस्ट, ऑफिसर के अगेंस्ट, तो क्या सैंक्शन की ज़रूरत होती है? दोस्तों, सबसे पहले इसमें सेक्शन 197 जो है सीआरपीसी का, जो ओल्ड सीआरपीसी है हमारा, तो उसमें ये दिया हुआ था कि पुलिस ऑफिसर को प्रोसिक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट का सैंक्शन होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट, उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। बट इसका ये मतलब नहीं है कि पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में आप एफआईआर भी रजिस्टर नहीं कर सकते। और इसके संदर्भ में ललिता कुमारी का जजमेंट काफ़ी फेमस है कि आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस में डिस्क्लोज़ होने के बाद आपको एफआईआर रजिस्टर करना ज़रूरी है, सिवाय चंद चंद उसमें एक्सेप्शन थी, जैसे कि मैट्रिमोनियल इशू है, या पब्लिक करप्शन का इशू है, या फिर डिले एफआईआर का केस है। इस तरह की चीज़ों में आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, वो भी 7 दिन के अंदर अंदर आपको उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है कि पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट आप एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो जो पुलिस ऑफिसर्स ने एफआईआर रजिस्टर नहीं की है, उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है ललिता कुमारी की जजमेंट के वायलेशन करने में, कंटेम्प्ट करने में, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट करने में। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें भी काफ़ी जजमेंट्स हैं। नारायण स्वामी का जजमेंट है स्टेट ऑफ कर्नाटका का, जिसमें कि पुलिस ने कहा था कि, जिसने कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो सैंक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने के लिए पुलिस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। तो एफआईआर आराम से रजिस्टर हो सकती है इसमें, अगर पुलिस ऑफिसर नहीं कर रहे हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंस वो डिस्क्लोज कर रहे हैं, ग्रीवियस हर्ट वगैरह का अगर ये चीज़ें दिखा रहे हैं, तो उसमें एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोग अवेयर हों, क्योंकि पुलिस मिसकॉन्डक्ट जो है काफ़ी आम हमारे देश में होता है, और पुलिस ऑफिसर्स जो हैं अक्सर जो पीड़ित होते हैं उनको, उनकी जो कंप्लेंट होती है उसको रजिस्टर नहीं करते हैं एफआईआर में। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 7983767419। धन्यवाद।